ऑस्कर मूवी एक्सप्लेन वांटेड। 6 हफ्ते पहले कहानी शुरू होती है शिकागो शहर से। एक ऑफिस में एक लड़का जिसका नाम वेस्ली गिब्सन है, ये एक अकाउंट मैनेजर है। इसको अपनी ज़िंदगी से बहुत शिकायतें हैं। ये सोचता है मेरे बाप ने मुझे पैदा क्यों किया। जब मैं 18 महीने का था मेरा बाप मेरी माँ को छोड़ के चला गया। मैं सोचता हूँ मेरा बाप मेरी नीली नीली आंखों को देखकर सोचा होगा, क्या मैं 21वीं सदी के निकम्मे बच्चे का बाप हूँ। अगले सीन में एक आदमी जिसका नाम मिस्टर एक्स है एक बिल्डिंग के ऑफिस में आता है एक लेडी के पास। वो लेडी डर जाती है। मिस्टर एक्स बोलता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारा नाम आया होता तो तुम अब तक जिंदा नहीं रहती। मिस्टर एक्स लेडी से बोलता है आजकल हमारा दुश्मन बहुत चालाक हो गया है। लेडी को एक गोली देके बोलता है मुझे ये बताओ ये गोली किसकी है। लेडी बोलती है इस गोली पे कोई निशान नहीं है। फिर अचानक मिस्टर एक्स लेडी को बोलता है छुप जाओ, मगर एक गोली लेडी के भेजे से बाहर हो जाती है। मिस्टर एक्स भागकर बिल्डिंग से कूदकर अपनी गन से सभी शूटरों को मार देता है। मिस्टर एक्स के पास तभी एक कॉल आता है। मिस्टर एक्स बोलता है हमारी बिरादरी को कोई तबाह नहीं कर सकता, तुमको बात करनी है तो सामने क्यों नहीं आते, और शेर का शिकार बकरियां नहीं कर सकती। मिस्टर एक्स को कॉल करने वाला बोलता है मिस्टर एक्स बिरादरी को खत्म करके नए सिरे से शुरू करना है, अलविदा मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की गोली भेजे से बाहर हो जाती है। फिर अगले सीन में वेस्ली गिब्स की सुबह घिसी पिटी जिंदगी की शुरुआत होती है। वेस्ली गिब्स ऑफिस आता है। उसकी बॉस जेनिस उस पर चिल्लाती है तुमने अभी तक बिलिंग रिपोर्ट तैयार नहीं करी, मुझे अभी 1 घंटे में दो। वेस्ली गिब्स अपने दोस्त के साथ मेडिकल स्टोर पर आता है अपने डर की मेडिसिन लेने। वेस्ली गिब्स का दोस्त बैरी बड़ा मौज मस्ती वाला लड़का है। वेस्ली गिब्स अपने डर की मेडिसिन ले रहा है और बैरी मौज मस्ती की चीज ले रहा है। बैरी वेस्ली को बोलता है तुम भी ऐसी चीज लिया करो, तुमको भी जोश आएगा। फिर वेस्ली एक मॉल में जाता है। वहाँ एक लेडी मिलती है जिसका नाम फॉक्स है। फॉक्स वेस्ली को बोलती है तुम्हारे पिता को जानती थी मैं। वेस्ली बोलता है मैं छोटा था जब छोड़ के चले गए थे। फॉक्स बोलती है तुम्हारे पिता को कल एक मेट्रो बिल्डिंग पे मार दिया था। सॉरी, तुम्हारे पिता दुनिया के सबसे महान हत्यारे थे, उनको कत्ल करने वाला तुम्हारे पीछे है। फॉक्स वेस्ली को हटाकर अपनी गन से फायर करती है। उस कातिल पर हर तरफ गोलियों की आवाज से वेस्ली डर जाता है। वेस्ली भागकर बाहर जाता है। फॉक्स उसको कार में बैठाकर उस कातिल से बचा लेती है। फॉक्स वेस्ली को लेकर अपने अड्डे पर लेकर आ जाती है। फिर आता है सिलोन, उस गैंग का बॉस जो गलत आदमियों की हत्या कराता है, जो लोग इस दुनिया के लिए सिर्फ नासूर हैं। फॉक्स सिलोन को बोलती है मैं इसको लेकर आ गई। सिलोन बोलता है मैंने सोचा था ये लंबा होगा। वेस्ली डर के सिलोन को बोलता है सर ये मैडम मुझे गलती से यहाँ लेके आ गई है, मैंने मैडम को बोला भी मैं एक अकाउंट मैनेजर हूँ। सिलोन वेस्ली को गन देके बोलता है मक्खियों के पंख उड़ा दो। वेस्ली बोलता है सर मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। फिर सिलोन का एक आदमी वेस्ली के सर पर गन रख के बोलता है अगर तूने 3 गिनने तक गन नहीं चलाई तो मेरी गोली चलेगी। वेस्ली डरता हुआ मक्खियों पर फायर कर देता है। फिर डरता हुआ चुपचाप अपनी डर की गोली खाता है। सिलोन उसके पास आकर मक्खियों को दिखाता है, उन मक्खियों के पंख नहीं थे। वेस्ली देखकर चौंक जाता है, ये उसने कैसे कर दिया। सिलोन वेस्ली को बोलता है सिर्फ तुम ही वो लाखों में आदमी हो जो ये कर सकता है, और तुम्हारे पिता जो ये कर सकते थे। वेस्ली अचानक सिलोन पर अपनी बंदूक तान देता है और बोलता है तुम मुझसे दूर रहो, तुम सब पागल हो। सिलोन वेस्ली को बोलता है मेरा नाम सिलोन है और ये फॉक्स है, और इन सब के लिए कत्ल करना बाएं हाथ का खेल है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पिस्तौल अपनी तरफ लगाता, ना कि तुम्हारी तरफ। और तुम्हारे हाथ में ये पिस्तौल है ये तुम्हारे पिता की है, और तुम्हारे अंदर भी एक कातिल का खून दौड़ रहा है। अब भूल जाओ अपनी पुरानी जिंदगी को, तुम्हारे अंदर एक शेर है, उसको बाहर निकालो। अब तुम इस पिस्तौल का इस्तेमाल करोगे अपने पिता के कातिल को मारने के लिए, वही इंसान जिसने तुम्हें आज रात मारने की कोशिश की थी। तुम्हारे पिता हम में से एक थे, हमारा कातिलों का परिवार है, हथियार हमारी तकदीर है। हमने तुम्हारे पिता की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, हमारा साथ दो। फिर वेस्ली वहां से चला जाता है। अगले दिन वेस्ली अपने ऑफिस में अपने बैंक अकाउंट को चेक करता है और उसके अकाउंट में 37 लाख डॉलर आ जाते हैं। वेस्ली बहुत खुश हो जाता है। बैरी वेस्ली को बोलता है आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। वेस्ली कंप्यूटर में अपने पिता की न्यूज़ देखता है, शूट आउट वाली, और फिर जेनिस आ जाती है। वेस्ली को बोलती है तू कुछ काम तो करता नहीं, तुझे तो ऑफिस से निकाल दूंगी। जेनिस की नज़र कंप्यूटर पर पड़ती है। जेनिस बोलती है कौन है ये, उल्लू का पट्टा, देखो इसका भेजा कैसे बिखरा पड़ा है। वेस्ली चिल्ला के बोलता है अपनी बकवास बंद करो, ये मोटी हमारी बॉस है तो ये कुछ भी बकवास करेगी, तुम अव्वल नंबर की कमीनी हो। फिर वेस्ली वहां से चला जाता है। बैरी बोलता है ये हुई ना मर्दों वाली बात। वेस्ली बैरी के कीबोर्ड जोरदार मारकर ऑफिस से चला जाता है। फॉक्स कार में बैठकर वेस्ली को अपने अड्डे पर लाती है, एक टेक्सटाइल मिल में। वेस्ली सिलोन को बोलता है बहुत शानदार जगह है जनाब, फैक्ट्री की आड़ में लोगों की जान लेना। सिलोन बोलता है हम इसकी आड़ नहीं ले रहे।
वेस्ली बोलता है, मैं इतना भी उल्लू नहीं जितना तुम समझ रहे हो। मैं जानता हूँ यहाँ पर सारे के सारे कातिल काम करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ लोगों की जान लेते हैं या स्वेटर बुनते हैं। वेस्ली वहां सारे कातिलों को देखता है। स्लोन बोलता है, तुम्हारे मन में काफी सवाल उठ रहे हैं, क्या तुम जवाब जानना चाहोगे? वेस्ली बोलता है, हाँ, मैं वापस अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जाना चाहता। स्लोन फॉक्स को बोलता है, इसे सब समझा दो। फिर शुरू होती है स्लोन की ट्रेनिंग पाठशाला। फॉक्स वेस्ली को ले जाती है और एक टेबल पे बांध देते हैं और जोरदार फेंट मारते हैं। वेस्ली का चेहरा खून से लाल हो जाता है। वेस्ली बोलता है, जितनी मुझे आज पड़ी उतनी जिंदगी में नहीं पड़ी। फिर एक दूसरा आदमी वेस्ली को बोलता है, कभी चाकू चलाया? वेस्ली बोलता है, हाँ, मैंने बहुत सब्जियां काटी है। वेस्ली को खूब मारते हैं क्योंकि वेस्ली को लोहे जैसा मजबूत कातिल बनाने के लिए। वेस्ली बोलता है, तुम सब पागल हो। वेस्ली के एक लेप लगाते हैं जिससे उसके सारे घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। वेस्ली को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। वेस्ली मगर सारी ट्रेनिंग में फेल हो जाता है। स्लोन वेस्ली को बोलता है, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वेस्ली बोलता है, कभी मुझे फॉक्स मारती है, कोई मुझे बोलता है चाकू चलाना सीखो, मुझे मक्खियों के पर शूट करना आते हैं, मैं तैयार हूँ। स्लोन बोलता है, वो तो फॉक्स बताएगी तुम तैयार हो या नहीं। एक आदमी वेस्ली को बोलता है, देखो मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। वो एक चूहे पर घड़ी बम लगाकर चूहे को उड़ा देता है। वो वेस्ली को बोलता है, मजा आया? अगर हम बहुत सारे चूहों पर घड़ी बम लगाकर उड़ाएं तो कितना मजा आएगा। तुम्हारे पापा को ये बहुत पसंद था। वेस्ली बोलता है, उनके साथ रहकर तुम भी पागल हो गए हो। क्या तुमको चलती ट्रेन के आगे फेंक दिया था? क्या तुम्हें टेबल से बांधकर तुम्हारी पिटाई करी थी? मैं तो कहता हूँ ये पागल खाना है, तुम सब पागल हो। फिर फॉक्स आ जाती है। वेस्ली को बोलती है, मुझसे आके मिलो। वेस्ली जाता है। फॉक्स वेस्ली को खूब मारती है क्योंकि वेस्ली को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो वेस्ली कर नहीं पा रहा। फॉक्स वेस्ली को बोलती है, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए? वेस्ली बोलता है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। स्लोन वेस्ली को बोलता है, मैं तुमको बताता हूँ तुम कौन हो। स्लोन वेस्ली को उसके पापा के कमरे में ले जाता है और बोलता है, ये कमरा तुम्हारे पापा का है। इस कमरे की सारी चीजें, उनके कपड़े, उनके हथियार सब तुम्हारे पापा के हैं। हमारी बिरादरी के एक शख्स ने बगावत कर दी थी। उसने तुम्हारे पापा को धोखे से बुलाकर उनका कत्ल कर दिया था। अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा, तुम कौन हो? वेस्ली बोलता है, अब मुझे पता चला मैं किसी की परवाह क्यों नहीं करता था। मैं ऐसी जिंदगी जी रहा था जो मेरे लिए थी नहीं। मुझे अब मेरे पिता के आदर्शों पे चलना है, मजबूत बनना है, अपनी तकदीर खुद लिखना है। इतने सालों से मैं अपनी जिंदगी एक अकाउंटेंट बन के बर्बाद कर रहा था। अगर मुझे मेरी पिता सा बनना है तो मुझे मेहनत करनी होगी। क्रॉस ने बिरादरी के साथ गद्दारी करी, उसने मेरे पिता की जान ली। उसे हराने के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना होगा। मुझे मेरे पिता की तरह सोचना होगा, उनकी हर चाल को समझना होगा। मेरे पिता ने जितनों को मारा उनका निशाना कभी नहीं चूका। वो दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहते थे। वेस्ली अपनी पूरी मेहनत लगन से ट्रेनिंग कर लेता है। स्लोन फॉक्स सब खुश हो जाते हैं। स्लोन वेस्ली को अपनी मील लेकर आता है और वेस्ली को धागों में कोड समझाता है। स्लोन बोलता है, हजारों साल पहले हमारी बिरादरी कब्रों पर ये कोड लगाती थी। उन्होंने अपना नाम कातिलों की बिरादरी रखा। वेस्ली बोलता है, मुझे धागों में कोड दिख नहीं रहे। स्लोन वेस्ली को कोड दिखाता है। स्लोन बोलता है, ये एक नाम है, हमारा निशाना। वेस्ली बोलता है, ये नाम कहाँ से आते हैं? स्लोन बोलता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये नाम दुनिया का संतुलन बनाने के लिए आते हैं, ताकि हम समाज से बुरे लोगों को मिटा सकें और दुनिया में बढ़ते हुए गुनाह का खात्मा कर सकें। इस आदमी को तुम मारोगे, रॉबर्ट डॉटसन। वेस्ली बोलता है, मुझे लगा मुझे क्रॉस की जान लेनी है। स्लोन बोलता है, तुम ही लोगे क्रॉस की जान, पहले तुम इस काम को अंजाम दोगे। फिर फॉक्स वेस्ली को बोलती है, तुम चलती ट्रेन से बिल्डिंग की 5वीं खिड़की पे गोली चला के उसको खत्म करोगे। वेस्ली गोली चला के रोबोट को खत्म कर देता है। फॉक्स खुश हो जाती है। वेस्ली स्लोन के पास आता है। स्लोन वेस्ली को और एक नाम देता है मारने के लिए। वेस्ली बोलता है, क्रॉस है। स्लोन बोलता है, अभी नहीं। फॉक्स वेस्ली को बोलती है, वो एक काली गाड़ी में होगा, तुमको उसको मारना है। वेस्ली उस आदमी पर गोली चलाता है, मगर उस आदमी की कार बुलेट प्रूफ होती है, वो बच जाता है। वेस्ली अपनी कार को हवा में उछालता है और उस आदमी को गोली मार देता है। वेस्ली एक जगह बैठा है, तभी क्रॉस वेस्ली पर फायर करता है। वेस्ली क्रॉस के पीछे भागता है उसे मारने के लिए, मगर गलती से गोली उसी के आदमी को लग जाती है और वो मर जाता है। क्रॉस चुपके से वेस्ली गोली मारता है। वेस्ली के हाथ पर गोली लग जाती है। वेस्ली स्लोन को बोलता है, पहली बार हमें क्रॉस की गोली मिली है और मैंने पता कर लिया है ये गोली किसने बनाई। इस आदमी का नाम है पैकवार्सी।
ये एक चर्च में पादरी है और ये वही चर्च है जहाँ से इस बरादरी की शुरुआत हुई थी। मुझे इस पादरी से मिलकर क्रॉस को मारना है। स्लोन वेस्ली को बोलता है ये लो क्रॉस का नाम और उसे मार दो। वेस्ली चला जाता है। स्लोन फॉक्स को फिर एक नाम और देता है, वो नाम वेस्ली का होता है। स्लोन फॉक्स को बोलता है जब ये क्रॉस को मार दे तुम वेस्ली को भी मार देना। वेस्ली पैकवार्सी के चर्च जाता है। पैकवार्सी वेस्ली को देख के भागता है। वेस्ली फॉक्स उसे पकड़ लेते हैं। वेस्ली बोलता है ये गोली तुमने बनाई है, मुझे बताओ ये गोली तुमको किसने दी, नहीं बताया तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। पैकवार्सी बोलता है ठीक है मैं तुमको मिलाता हूँ। पैकवार्सी एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा हो जाता है। फॉक्स वेस्ली चुपके से देखते हैं मगर पैकवार्सी वहां से भागता है। फॉक्स वेस्ली उसके पीछे भागते हैं। अचानक वेस्ली की नज़र ट्रेन पर क्रॉस पर पड़ती है। वेस्ली ट्रेन में घुस जाता है और ट्रेन चलने लग जाती है। वेस्ली क्रॉस एक दूसरे पर फायर करते हैं। फॉक्स एक कार में बैठकर ट्रेन का पीछा करती है। फॉक्स अपनी कार को उछाल कर ट्रेन में घुसेड़ देती है। ट्रेन पटरी से उतर जाती है और एक खाई में लटक जाती है। वेस्ली खाई में गिरने वाला होता है तभी क्रॉस वेस्ली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है बेटे मैं तुम्हारा बाप हूँ। वेस्ली बोलता है तू मुझको धोखा नहीं दे सकता। वेस्ली गोली चला देता है और क्रॉस मर जाता है। तभी फॉक्स आ जाती है। वेस्ली बोलता है क्या ये सच है, ये मेरे पिता थे। फॉक्स बोलती है हाँ ये सच है। वेस्ली बोलता है तुमने मुझसे क्यों करवाया, तुम जानती थी वो मेरे पिता हैं तब भी मुझसे मरवाया। फॉक्स बोलती है क्या करें ये एक हुक्म था, एक तुम ही थे जिसको ये कभी नहीं मारते, अब तुमको भी मारने का हुक्म है। वेस्ली ट्रेन की कांच की खिड़की से गोली मारकर खाई में कूद जाता है। वेस्ली उसके पिता के घर आ जाता है। वहाँ उसको पैकवार्सी मिलता है। वेस्ली को वहाँ खुद के बचपन की फोटो मिलती है। पैकवार्सी बोलता है तुम्हारे पिता ने तुम्हारे घर के पास ये घर लिया था क्योंकि वह तुम पर नजर रख सके। तुम्हारे पिता ने स्लोन की बिरादरी छोड़ दी थी क्योंकि स्लोन अपने फायदे के लिए अपने दुश्मनों को मोहरा बना रहा था, मगर स्लोन ने तुमको ढूंढ निकाला और तुमको फॉक्स ने अपने पूरे कब्जे में ले लिया था। तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे तुम कातिलों की बिरादरी स्लोन के लिए काम करो। तुम्हारे पिता तुम्हारी एक अच्छी जिंदगी चाहते थे, वह जिंदगी जो उनको नहीं मिली थी। ये तुमको मैं पासवर्ड देता हूँ, जाओ और एक अच्छी जिंदगी जियो। मगर वेस्ली नहीं जाता और अपने पिता की कमरे की हर चीज देखता है और समझता है। वेस्ली सोचता है स्लोन की बिरादरी ने एक अच्छा काम जरूर करा, मुझे लड़ना सिखाया, दर्द बर्दाश्त करना सिखाया, मुझे लड़ाई की चालें सिखाई। अब दुनिया की कोई भी ताकत उनको मुझसे बचा नहीं सकती, अब मैं उनका खात्मा करूंगा। फॉक्स स्लोन के पास आकर बोलती है हमने उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। वेस्ली एक दुकान पर जाता है और वहां से बहुत सारा मीठा जैम लेता है और उसको एक ट्रक में डाल देता है। बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। वेस्ली ट्रक को लेकर स्लोन के अड्डे पर आ जाता है। स्लोन बोलता है खत्म कर दो इसको। वेस्ली ट्रक में सारे चूहों को निकाल देता है। सारे चूहे स्लोन के अड्डे में घुस जाते हैं और फिर जगह जगह चूहों पर लगे बम फटते हैं। वेस्ली अंदर घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। वेस्ली की गोलियों पर उन सब कातिलों के नाम थे जहाँ पे जितने भी कातिल लोग थे, कोई भी वेस्ली की गोली को रोक नहीं पा रहा था। वेस्ली अपनी गोलियों से उन तक की भीड़ों को उड़ा रहा था। वेस्ली जोर से चिल्लाता है स्लोन बाहर निकल, मगर स्लोन के सारे लोग वेस्ली को घेर लेते हैं। स्लोन बाहर आता है। वेस्ली बोलता है मेरे पापा गद्दार नहीं थे, तुम अपने फायदे के लिए अपने लोगों से बेगुनाह लोगों को मरवाते थे, इसलिए मेरे पापा ने तुम्हारी बिरादरी छोड़ दी थी। फॉक्स समझ जाती है वेस्ली सच बोल रहा है। एक आदमी बोलता है भाड़ में जाओ तुम। फिर फॉक्स अपनी बंदूक से गोली चला देती है और स्लोन के सारे आदमी मारे जाते हैं और फॉक्स भी। स्लोन भाग जाता है। अगले दिन स्लोन वेस्ली के ऑफिस आ जाता है वेस्ली को मारने के लिए, मगर वो वेस्ली नहीं था। स्लोन डर जाता है क्योंकि उसके पैरों के नीचे एक्स का निशान होता है। स्लोन बोलता है मर गया और वेस्ली की गोली स्लोन के भेजे को उड़ा देती है। वेस्ली बोलता है वो तो एक चारा था शिकारी को मारने के लिए। वेस्ली का अब अपने आप पर काबू था, उसका निशाना अचूक था। वेस्ली बोलता है शिकारी बनना शिकार होने से ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करें।